ओम शांति। मैं BK राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊंगी आप सबको कि अपने मन को मजबूत कैसे करें, क्योंकि ये देखा होगा, कहते हैं कि इसका मन बहुत कच्चा है, इसका दिल बहुत कमज़ोर है, ये बहुत मजबूत आत्मा है कि मतलब कोई भी परिस्थिति आई उसका सामना कर लिया। या जिसका मन कच्चा है तो वो ज़रा कमज़ोर पड़ जाती है आत्मा। तो मैं इसके बारे में कुछ आपको बताऊंगी कि हम अपने मन को मजबूत कैसे बनाएं। देखो, पहली बात तो ये है कि मन को मजबूत करने के लिए तो पहले तो अपनी आत्मा को पक्का करना पड़ेगा कि मैं आत्मा हूँ, और परमात्मा पे निश्चय रखना पड़ेगा कि परमात्मा ज्योति बिंदु है, एक निराकार। मैं आत्मा भी एक ज्योति बिंदु हूँ और परमात्मा भी एक ज्योति बिंदु है। वो परम पिता परमात्मा है, हम उसके बच्चे हैं। हम आत्माएं इस सृष्टि पे शरीर लेके पाठ बजा रही हैं, और परमात्मा इस सृष्टि को रचने वाला है, इस सृष्टि को बनाने वाला है। तो पहले तो अपने को आत्मा पक्का करे कि मैं आत्मा, परमात्मा भी एक ज्योति बिंदु है और मैं आत्मा भी एक ज्योति बिंदु हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान होके अपना पाठ बजा रही हूँ। जब हम ये पक्का कर लेंगे कि मैं एक आत्मा हूँ, इस शरीर में, इस मस्तक के बीच में विराजमान हूँ और अपना पाठ बजा रही हूँ, तो मन अपने आप मजबूत हो जाएगा। ये मन शरीर देखता है, दुनियादारी को देखता है, तो ये मन कमज़ोर पड़ता है। और जब हम आत्मा देखेंगे कि ये आत्मा मस्तक के बीच में विराजमान है, हम अपना पाठ बजा रहे हैं, तो फिर हमारा मन कमज़ोर नहीं पड़ने का। और ड्रामा को आगे रखना है। जब हम ड्रामे को आगे रखेंगे, जब भी हमें ताकत मिलती रहेगी, हमें ड्रामे को नहीं रखेंगे आगे, तो फिर हम कमज़ोर पड़ते जाएंगे। देखो, परिस्थिति चाहे कैसी भी आए, लेकिन ये जो हमारा मन है ये डगमगाए ना, कहो हमारा ड्रामा ही ऐसा होगा, क्योंकि हम आत्माएं आई हैं क्या करने इस सृष्टि पे, इस धरती पे अपना हिसाब किताब तो चुकता करने आई हैं। लेकिन ये सब जब भी हो सकता है जब हम अपने को आत्मा देखें। अब देखो, नहीं तो ये आत्मा दिखाई देती है। कितने वैज्ञानिक हैं, बहुत खोज करी आत्मा को देखने की, लेकिन नहीं देख पाए। ऐसी परमात्मा नहीं दिखता, लेकिन फिर भी परमात्मा को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। तो देखो, मन को ज़्यादा मजबूत करना कोई बड़ी बात नहीं है कि पहले तो अपने परमात्मा पे निश्चय हो और अपनी आत्मा पे, तो कोई मुश्किल नहीं है। आपने सुना होगा कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो ये कहावत कोई यूं ही नहीं बनी हुई है, इनका भी कोई मतलब है। ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अब देखो, ये भी नहीं होता कि हमने 1-2 दिन सोच लिया, अपनी स्मृति में लिया है कि नहीं मैं आत्मा हूँ एक ज्योति बिंदी, परमात्मा भी एक ज्योति बिंदु है। तो हमने 1-2 दिन करा, योग करा, मुरली सुनी, महीने करा, नहीं हो पा रहा है, भूल जाते हैं बार बार कि मैं आत्मा हूँ, शरीर देखने लगते हैं, देहभान में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है। जब हम उसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं तो सब वो चीज़ हमारी स्मृति में ऑटोमेटिक ही आने लगती है। अपने मन को समझाना है, कोई हमारे मन को कोई और थोड़ी ना समझाने आएगा कि तू आत्मा है। ये तो हमें ही समझना पड़ेगा, मैं आत्मा हूँ। देखो, और अपने मन को मजबूत करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अपने मन को मजबूत करने के लिए एक तो बाबा का ज्ञान समझना है और बाबा पे निश्चय रखना है और योग करना है। तो जो आपका मन ऑटोमेटिक ही मजबूत होता जाएगा, क्योंकि जब हमें आत्मा का पाठ पक्का होगा कि मैं आत्मा हूँ, तो आपका मन ऑटोमेटिक ही मजबूत होता जाएगा। लेकिन वही है, उसके साथ साथ मुरली का मंथन करना, चिंतन मंथन करना उसका, और बाबा पे निश्चय रखना। जब परमात्मा पे निश्चय नहीं होता कि परमात्मा एक ज्योति बिंदु है। देखो, अभी तक तो हमने देवी देवताओं को ही भगवान समझा, तो जल्दी से निश्चय नहीं होता इंसान को कि परमात्मा एक ज्योति बिंदु है। और जिस दिन परमात्मा पे विश्वास हो गया, निश्चय हो गया कि परमात्मा ही एक
ज्योति बिंदु है, वो सदा ही हमारे साथ है, तो फिर भला कैसे नहीं होगा आपका मन मजबूत। देखो, अपने को ये शरीर नहीं देखना है, अपने को आत्मा देखना है। देखो, आत्मा है तो ये आंखें चल रही है, देख रही है, आत्मा है तो ये कान सुन रहे हैं, आत्मा है तो ये मुंह चल रहा है, आत्मा है तो ये शरीर चल रहा है। थोड़ी सी अपने सोच के देखो, अगर इस आत्मा को थोड़ी देर के लिए किनारे रख के देखो, ये शरीर चलेगा? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो इस आत्मा को चलाने वाला कौन? ज्योति बिंदु परमात्मा, क्योंकि वो हमारा बाप है आत्माओं का। आत्माएं ये शरीर लेके अपना अपना पार्ट बजा रही है। इतनी छोटी छोटी सी बात है, ये भी अपने अंदर पक्की कर लो ना, तो निश्चय पक्का हो जाए, आत्मा पे भी और परमात्मा पे भी, और मन भी स्वतः ही मजबूत हो जाएगा। तो ठीक है, चलती हूँ फिर। कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।